आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वजारत दिफा के आला ओहदेदार ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान सऊदी अरब से अपने तारीखी ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। सऊदी अरब की इस्लामी दुनिया में एक खास हैसियत है। ISPR के मुताबिक सऊदी वजारत दिफा के ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑफिस के CEO डॉक्टर समीर बिन अब्दुल अजीज अल तैयब ने GHQ में आर्मी चीफ से मुलाकात की। मुलाकात में दिफा के शोबे में दो तरफा ताउन और इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों बरादर ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर समीर की कोशिशों को सराहा। सऊदी ओहदेदार ने सैलाब से होने वाले माली और जाली नुकसानात पर गहरे अफसोस का इजहार भी किया है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने कैप्टन अब्दुल वली शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। ISPR की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। कोर कमांडर ने कहा कि मादर वतन की हिफाजत के लिए कैप्टन अब्दुल वली शहीद की कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वाना कैडेट कॉलेज के मेन ऑडिटोरियम का नाम कैप्टन अब्दुल वली शहीद रख दिया गया है। कैप्टन अब्दुल वली शहीद के वालिद भी वाना कैडेट कॉलेज में मुलाजिम हैं। ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात का जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। कोर कमांडर पेशावर ने कैप्टन अब्दुल वली शहीद के अहले खाना से मुलाकात की है। ISPR की जानिब से ये तफसीलात फराहम की गई हैं। इमरान नियाजी ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, ऐसा कहना है वजीर आजम का। मजीद कहा, इमरान नियाजी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तबाहकुन अमल का फायदा उठा रहे हैं। आलमी सतह के मारूफ जरीदे इकोनॉमिस्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। जरीदे की दो खबरों ने इमरान नियाजी से मुतालिक हमारी बातों की तस्दीक कर दी है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वो ये कहते हैं कि इमरान नियाजी ने IMF से मुआहदे की धज्जियां उड़ाई। इमरान नियाजी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस तबाहकुन अमल का फ़ायदा उठा रहे हैं। मजीद लिखा कि आलमी सतह के मारूफ जरीदे इकोनॉमिस्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। जरीदे की दो खबरों ने इमरान नियाजी से मुतालिक हमारी बातों की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अदालती मोड़ से आपको खबर दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खातून जज को धमकी देने पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत आज होने जा रही है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आज ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान की जानिब से अपना दूसरा जवाब अदालत में जमा करा दिया गया था। इसी बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, समाअत कब शुरू होने जा रही है? हाँ, देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह करेंगे, आज दिन 2:30 बजे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने से मुतल्लिक जो तौहीन अदालत केस है उसकी समाअत करेंगे। इस बेंच की में दीगर 5 जजेस भी शामिल हैं और इस बेंच ने गुज़िश्ता समाअत पर हुक्म दिया था चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को कि वो एक मरतबा फिर अपना एक वाज़ेह जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाएं कि वो क्या इस मुकदमे को कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी उनका दूसरा मौक़िफ़ है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया। 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली जवाब था जिसमें उन्होंने गहरे अफसोस का इजहार किया अपने बयान पर। ताहम उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। इस जवाब में ये इस्तदा की गई है कि इनका जो शो कॉज नोटिस है उसको वापस लेकर उन्हें इस मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज दिन 2:30 बजे समाअत करेगा और फैसला होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस है क्या उसमें अदालत मजीद कार्रवाई करेगी या इस मुकदमे का आज फैसला कर दिया जाएगा। अगर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया जाता है अदालत में, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खुद पेश होंगे अदालत में और इसके साथ साथ उनकी आमद के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अतराफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और तमाम गैर मुतल्लिका अफराद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही और सिर्फ ऐसे मुतल्लिका वकला और साइलिन जिनके मुकदमात हैं सिर्फ उनको अदालत दाखिले की इजाज़त है। इसके अलावा कोर्ट रूम के अंदर भी जो मुतल्लिका अफराद हैं उनको ही दाखिले की इजाज़त होगी। लिहाजा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस अहम मुकदमे की समाअत करेगी और फैसला होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस में अदालत मजीद कार्रवाई आगे करती है या नहीं करती है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है नहीं किया जाता, इस बात का फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच करेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ पहले ही अपना अबूरी जवाब और फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री जवाब जो उनका ज़िमनी जवाब है वो भी जमा करवा चुके हैं और उसमें वो गहरे दुख और अफसोस का इजहार कर चुके हैं। ताहम उन्होंने ये कहा कि उनका कोई इरादा नहीं था ऐसा बयान देने का जिसमें खातून जज को धमकियाँ दी जाती हों। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज फैसला करेगी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तौहीन अदालत केस है उसको
वो कार्रवाई बिल्कुल मज़ीद ठीक आगे है। बढ़ाई तो जाएगी। सवाल आज 2:30 बजे होने जा रही है। आमिर, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने इंकशाफ किया है कि पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। वो कहते हैं कि हमारे MPs को करोड़ों के ऑफर्स की जा रही हैं। साजिश का मकसद ये है कि लंदन से नवाज शरीफ वापस आ सकें। उन्होंने भी कहा कि वादा है वो जल्द आएँ तो ऐसा इस्तकबाल करेंगे जो किसी का नहीं हुआ। ये इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून जितनी मर्जी कोशिश कर ले, ये मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। चेयरमैन PTI चिश्तिया में जलसे से खिताब कर रहे थे। नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। माशी हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं और आज भी खेलें कोशिश हो रही है कि किसी तरह पंजाब की हुकूमत गिराई जाए ताकि वो जो लंदन भगौड़ा गया हुआ है वो वापस आ सके। नवाज शरीफ, सुन लो, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा है कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। भगौड़ा नवाज शरीफ लंदन में बैठ के पाकिस्तान को ऑर्डर कर रहा है कि क्या करो, वहां से बैठ के कह रहा है कि किसको जेल में डालो। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इदारों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया जाए। देखो नून लीग वालों, तुम जितनी भी कोशिश कर लो, पाकिस्तानी फौज, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी है, मेरा मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है। बहावलपुर में एक बहुत बड़ा मूंछों वाला लोटा है, उस बड़े मूंछों वाले लोटे को मैं खुद कैंपेन करके इंशाल्लाह हराऊंगा। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुस्तदिक मलिक ने कहा है कि सर्दियों के लिए गैस का इंतजाम कर लिया है, मगर जितनी सहूलत देना चाहते थे उतनी नहीं मिल सकेगी। गैस की खरीदारी 6 माह पहले हो जानी चाहिए थी। इस वक्त मार्केट बहुत तेज है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से मुश्किलात हैं, काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल से ज़्यादा गैस होगी, तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे पास गैस कम होगी। लेकिन जो सहूलत हम देना चाहते थे कि लोग जितनी मर्जी गैस इस्तेमाल करें, दिन रात इस्तेमाल करें, उस सहूलत के लिए जो गैस चाहिए थी उसकी ख़रीदारी आज से 6 महीने पहले हो जानी चाहिए थी। तो अब हम जब इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रहे हैं, कुछ गैस मार्केट बहुत हीटेड अप है। दूसरा, जब क्योंकि इन्हसार ख़त्म कर दिया है गैस, रूसी गैस पे यूरोप ने, तो गैस जहाँ जहाँ से हम लेते थे या दीगर जो कम अमीर ममालिक हैं वो गैस लेते थे, वो तमाम गैस यूरोप ख़रीद चुका है। तो मुश्किलात हैं, मुश्किलात हमारे सामने हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल ने बेतहाशा इलाकों को उजाड़ दिया। 7 के करीब ऐसा ही एक इलाका लकी शाह सदर भी है, जहाँ के मकीन पूरा इलाका ही डूब जाने के बाद बेआसरा सड़कों पर दरबदर हैं। इलाके में एक घर भी नहीं बचा। सूरत हाल से आगाह करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोनिस अहमद। देखिए, सिंध में जो बारिशों और सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है उसमें अनगिनत इलाके शामिल हैं। इस वक्त मैं 7 का इलाका है, सदर लकी शाह, यहाँ पर मौजूद हूँ और ये भी मेरे अक़ब में तमाम मनाजिर वो हैं जो कि बड़े ही दर्दनाक हैं। हर तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आ रहा है। ना सिर्फ ये ज़रई अराज़ी बल्कि यहाँ पे जो गांव देहात आबाद थे, कई घर यहाँ से जो है ख़त्म हो चुके हैं और इसकी बड़ी वजह रेलें हैं। साथ ही यहाँ पे करीबी पहाड़ी सिलसिला है। पहाड़ी सिलसिलों से जो बारिश का पानी आया है तो उसका प्रेशर इतना था कि वो सब कुछ बहा कर ले गया है। बड़ी तादाद में यहाँ पर भी जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं और यहाँ से भी सिंध हुकूमत की जानिब से जो मुतासरीन हैं वो 7 के मुख्तलिफ़ मकामात पर उनको बस्तियों में आबाद किया गया है। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा, ये बताइए, यहाँ पे कितने घर थे, अंदाज़न कितनी तबाही हुई है? ये तबाही, बहुत तबाही हो गया है। देखो, उसमें 40-50 घर से वो लोगों को है उसमें गिर गया, सारे बाहर निकल गया। क्या नुकसान ज़्यादा हो गया।
नुकसान ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो खासे परेशान हाल नज़र आते हैं। अरबों रुपए खरबों रुपए का नुकसान तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में हुआ है, लेकिन इंसानी जान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत लोगों की अमवात हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हैं और इस तमाम सूरत हाल से निमटने के लिए कोशिशों में लगे हुए हैं अपनी मदद आपके तहत। यकीनी तौर पर ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई और यहाँ पर भी जो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों जो लोग हैं वो मुतासिर हुए हैं। जी। उधर बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब के बायस वबाई अमराज फूट पड़े हैं। कोयटा के अस्पतालों में गैस्ट्रो समेत दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों में बच्चों और ख़वातीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। सूरत हाल क्या है बता रही हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा मीर। जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सैलाबी रेलों के बाद यहाँ पर वबाई जो अमराज हैं बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि वबाई अमराज जिस तेज़ी से बढ़ रहा है ये बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इस वक्त मैं सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर डॉक्टर अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम तफसीलन उनसे पूछते हैं कि रोज़ाना के बिहाफ पर कितने मरीज़ यहाँ पर लाए जाते हैं, और सर हमें ये भी बताइएगा कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ ज़्यादातर लोग मुतासिर हो रहे हैं और इसकी वजूहत क्या है। हमारे पास जब से ये सैलाब आए हैं काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ चुका है। हमने जाके कैंपों में भी विज़िट्स किए और यहाँ पे भी हम तकरीबन 2500 से 3000 डेली मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं और वाकई वबाई अमराज काफ़ी फैल चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उसके अलावा टाइफाइड, मलेरिया, ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। अब हम आपको ये मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं दे सकते कि लेकिन बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर मुस्लिम बाग और ये ज़ियारत वाली साइड, ये तरफ से चमन वगैरह से, इस तरफ से हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स हैं। उसके अलावा डेरा मुराद साइड से भी कुछ पेशेंट्स आए। उस वक्त तो रास्ता बंद था लेकिन अब आना शुरू हो गए हैं वो भी हमारे पास। कोयटा का जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर मरीज़ों की तादाद भी बढ़ गई है, लेकिन डॉक्टरों को मुश्किलात तो ये हो रही है कि यहाँ पर भी वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर भी वो मरीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन रोज़ बरोज़ मरीज़ों की तादाद में इजाफा होना वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरे की अलामत समझी जा रही है। जी अब अहम खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों पर नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। PTI रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद का स्पीकर को इस्तीफ़ा देने से लाताल्लुकी का इज़हार सामने आया है। शकूर शाद ने इस्तीफ़े की मंजूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है। पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफ़ों पर दस्तखत लिए गए। शकूर शाद की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया गया है। PTI ने बताया कि इस्तीफ़े पार्टी डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए हैं। रुकन कौमी असम्बली की जानिब से कहा गया, इमरान खान से इज़हार यकजहती और सियासी मकासद के लिए दस्तखत किए, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है। तो नया तनाज़ा सामने आ रहा है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन अब उन इस्तीफ़ों में से एक जो रुकन असम्बली हैं उन्होंने इस्तीफ़े से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और इस इस्तीफ़े मंजूरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। शकूर शाह, जिनका ताल्लुक कराची से है और वो रुकन कौमी असम्बली थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उनका जो इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है उसमें तो तमाम तरीक़ाकार है उसको अपनाया नहीं किया और ना ही उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमने सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन के लिए और इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उस इस्तीफ़े को स्पीकर कौमी असम्बली को ना भिजवाया, ना ही उस पर कोई तारीख डाली और ना ही उसको एड्रेस किया स्पीकर कौमी असम्बली को। लिहाजा जो उनकी इस्तीफ़ा मंजूर किया गया है उसको गैर कानूनी करार देकर उनको बतौर रुकन कौमी असम्बली बहाल कर दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। लिहाजा तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ कि उनके 123 अरकान असम्बली ने इस्तीफ़ा दे दिया है, उसमें से पहले जो रुकन कौमी असम्बली हैं उन्होंने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया और ये कहा है कि उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया था और उनका जो इस्तीफ़ा मंजूरी का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि वो ना तो पेश हुए स्पीकर के सामने, ना ही उन्होंने एड्रेस किया स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा और ना ही उन्होंने अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा दिया था, बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी की तरफ से 123 अरकान असम्बली के एक ही तरह के इस्तीफ़े तैयार किए गए और उस पर सबसे दस्तखत लिए गए थे, उसमें उन्होंने सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन के लिए इस्तीफ़ा अपने जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको दिया था, ना कि अपनी नशिस्त से मुस्ताफ़ी होने के लिए। लिहाजा एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही ये करार दे चुकी है कि जब तक तमाम जो तरीक़ाकार है इस्तीफ़ा मंजूरी का वो मुकम्मल नहीं होता तब तक किसी भी रुकन कौमी असम्बली को डी-सीट नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनका ये मौक़िफ़ है कि इनको भी दोबारा कौमी असम्बली की नशिस्त पर बहाल कर दिया जाए और जो इलेक्शन होने जा रहा है इनकी नशिस्त पर उसको भी रोका जाए और उस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ठीक है, तो इलेक्शन भी वहाँ पर मुअत्तल किया जा सकता है। शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी, आपने आगाह किया।